अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज मैं बात करूंगा इस इंक्यूबेटर के टेम्परेचर कंट्रोलर के हवाले से, जिसका नाम है W1209WK, जो कि हमारे नॉर्मली तौर पे यूज़ होने वाला जो W1209 है। इसका जो न्यू वर्जन है वो ये है, जो कि डुअल डिस्प्ले है। इसमें बज़र भी है, अलार्म बज़र भी है, और इसकी जो सेटिंग है बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही है W1209 जो कि हमारे पास यहाँ मौजूद है, जो कि इसकी इंटरनल सेटिंग होती है। यहाँ पे इसके पास हमारे पास जो है ये डुअल डिस्प्ले होता है, जिसमें नीचे की तरफ हमारा सेट हुआ हुआ टेम्परेचर होता है और ऊपर की तरफ जो है हमें लाइव टेम्परेचर दिखा रहा होता है, वो अपने इस सेंसर से सेंस करने से। अब अगर हम अब अगर मैं इसका जो सेंसर है इसको मैं ग्रैब कर लेता हूँ, तो ये फ़ौरन जो है हमें लाइव टेम्परेचर देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं हीटिंग और कूलिंग के लिए, लेकिन जो है दोनों का एक ही टाइम हम कूलिंग या हीटिंग कर सकते हैं। तो या तो हम इससे चला सकते हैं हीटर, या फिर चला सकते हैं फ़ैन। अगर किसी जगह को मिसाल के तौर पे इंक्यूबेटर को हमें जो है गर्म रखना है एक टेम्परेचर पे, तो हम उसको हीटिंग के लिए यूज़ करेंगे। या फिर अगर हमें उस जगह को ठंडा करना है, उस जगह से गर्म हवा को बाहर फेंकना है, तो हम फ़ैन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो इंटरनल सेटिंग इसकी यही होती है, लेकिन इसको जो यूज़ करना होता है, सेट करना, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें एक जो दो चीज़ें और हैं, वो है ये कि फ़ारेनहाइट पे भी वर्किंग करता है, और इसमें बज़र है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये चाह रहा हूँ उसको सेट करना, तो ये सेट का बटन एक दफ़ा मैं प्रेस करूँगा, तो ये जो नंबर ब्लिंक कर रहा होगा वो हमारा सेट बटन है, वो हमारा सेट टेम्परेचर होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, तो ऊपर वाला बटन एक दफ़ा प्रेस किया, नंबर ब्लिंक कर रहा होगा, तो उसको हमने ऊपर वाला बटन दबा के 38 पे ले जाके हम इसको छोड़ देंगे और ये खुद ही खुद सेट हो जाएगा। जब ये सेट हो जाएगा तो मिसाल के तौर पे हमें ये जो टेम्परेचर है, या तो ये इस पर ऑफ़ हो जाएगा या फिर ये इससे स्टार्ट होगा। अगर कूलिंग हीटिंग है तो इससे बंद होगा, और कूलिंग है तो इससे स्टार्ट होगा। अब इसकी जो इंटरनल सेटिंग है वो बहुत जो है मिनिमम है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसका इंटरनल सेटिंग में जाता हूँ तो हमारे पास सिर्फ 2 सेकंड होते हैं उस चीज़ को सेट करने के लिए, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं होगा कि बताऊँ भी और सेट भी करूँ। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, इसको हम बाद में सेट करेंगे। P0 पे हमारे पास आता है कूलिंग और हीटिंग। मिसाल के तौर पे अगर आपको बल्ब चलाना है तो हीटिंग होगा, और अगर फ़ैन चलाना है तो कूलिंग होगा। उसको हम नॉर्मली तौर पे एच पे रखते हैं। उसके बाद आता है P1। P1 में हमारे डिफरेंट सेटिंग है। मिसाल के तौर पे अगर 38 से 37 रखना है तो हम 1 डिग्री रखेंगे, और अगर हम 37.6 पे रखना चाह रहे हैं, 36 से लेकर 38 के अंदर, तो हम 2 डिग्री डिफरेंस रखेंगे। हमारे पास मैक्सिमम 15 सेल्सियस का सेटिंग आ रही होती है और 0.1 की। उसके बाद आती है P2 में हमारे पास मैक्सिमम हाई लिमिट। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको ओवन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके ऊपर जा सकते हैं, वो है 110 सेल्सियस। उसके बाद आता है P3 में हमारे पास यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन के लिए, फ्रिज के लिए, तो वहाँ पे हम इसको -50 तक ही लेके जा सकते हैं, उससे कम नहीं। उसके बाद आता है P4। मिसाल के तौर पे अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो टेम्परेचर शो कर रहा है वो एक्यूरेट नहीं है, या कम है या ज़्यादा है, तो आप किसी बहुत ज़्यादा अच्छे महंगे वाले टेम्परेचर मीटर से इसको वेरी करेंगे कि इसमें कितना कम आ रहा है। तो वहाँ पे टेम्परेचर करेक्शन में उसको आप बढ़ा दें, या कम दिखा रहा है तो उसको बढ़ा दें, या अगर ज़्यादा दिखा रहा है तो उसको हम कम कर सकते हैं। उसके बाद आता है P5 में ये होता है कि अगर हम इसको पावर अप करते हैं, मिसाल के तौर पे इंक्यूबेटर में लगा हुआ है, इंक्यूबेटर को पावर करते हैं, तो कितनी देर के बाद फिर ये चालू हो। मिसाल के तौर पे कितनी देर बाद ये वर्किंग करना स्टार्ट करे। तो हमारे पास मिनट होते हैं 0 से लेके 10 मिनट तक हमारे पास टाइम है कि इतनी देर के बाद ये ओपन हो। उसके बाद आता है P6 हाई टेम्परेचर अलार्म, कि अगर हम चाहते हैं कि ये 30, हमने जैसे कि 38 पे सेट किया हुआ है, और हम चाहते हैं कि 39 पे जाते के साथ ही अलार्म करे, और हमें पता चल जाए कि अलार्म ज़्यादा हो रहा है, तो हम कुछ ना कुछ करें। ठीक है, तो उसमें उसके लिए फिर बज़र ऑन कर देगा और वर्किंग भी ऑफ़ कर देगा। देखते हैं इसको फिर सेट करके भी देख लेंगे। उसके बाद आता है आखिर में कि अगर आपको लगा कि आपने जो सेटिंग करी है वो ठीक नहीं है और इसकी फैक्ट्री सेटिंग में जाना चाहते हैं,
तो इन दोनों बटन्स को आप एक साथ प्रेस करके रखेंगे लॉन्ग, और फिर ये फैक्ट्री सेटिंग में चला जाएगा। अब बारी बारी में करके दिखाता हूँ कि कैसे इसकी सेटिंग होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम चाह रहे हैं सेल्सियस है ये, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि फ़ारेनहाइट पे जो है देखना चाहते हैं, तो दोनों बटन को एक साथ एक दफ़ा प्रेस करेंगे। तो ये अब फ़ारेनहाइट दिखा रहा है, ठीक है, हमने किया हुआ है 100 पे फ़ारेनहाइट पे सेट, और अभी जो टेम्परेचर हो रहा है 80.2, ठीक है। हम इसको वापस जो है सेल्सियस पे जाएंगे, और ये हमारा वापस सेल्सियस पे आ गया। उसके बाद हम सेट का बटन प्रेस करके रखेंगे जब तक कि P0 ना आ जाए। P0 आ गया, P1 आ गया, P2 आ गया, P3, P4, P5, P6। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। P7 P8 तक की भी सेटिंग है, लेकिन वो हमारे पास मेंशन ही नहीं है, तो हम क्या इसमें शो करें। हमारे पास इतना अभी टाइम नहीं है कि 2-2 सेकंड के अंदर ही वापस अपनी सेटिंग पे चला जाएगा, इसलिए मैं फ़ौरन बता देता हूँ। P0 हीटिंग कूलिंग है, P1 पे हमारा टेस्ट डिफरेंस है, P2 पे हमारा मैक्सिमम है, P3 पे लोअर लिमिट है, P4 पे टेम्परेचर करेक्शन है, स्टार्टिंग टाइम है हमारे पास, और P6 हमारा टेम्परेचर अलार्म है। करते के साथ ही देखिए फ़ौरन वापस चले गए, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा मैं सारी चीज़ें बताऊँ। उसको हम प्रेस करके रखेंगे। P1 में जो है दोनों बटन को एक साथ दबाएंगे। नंबर बिलिंग कर रहे हैं, इसको हम ज़्यादा जो है हीटिंग पे कर दिया। वापस हमने दबाएंगे, अभी वापस सेटिंग में चला जाएगा। अब हम सेट का बटन दबा के रखेंगे। P1 पे हम दोनों बटन एक साथ दबाएंगे तो ब्लिंक कर रहा है, इसको हम कम कर देंगे, ठीक है। वापस दो बटन एक साथ दबाएंगे, बल्कि अब इस सेटिंग हर दफ़ा बार बार करनी पड़ेगी। तो हमारी जो नॉर्मली तौर पे जो सेटिंग्स होती हैं वो यही दो होती हैं, हीटिंग और कूलिंग, और डिफरेंस सेटिंग्स के अलावा उतनी ज़्यादा हमारी कोई यूज़ नहीं होती है। उसके बाद सबसे आखिरी का जो टेम्परेचर हम यूज़ करेंगे फ़ीचर, वो है P6 का। इसको मैं 39 पे सेट करूँगा, फिर उसको हम हीटअप करेंगे। P6 है हमारे पास, और P6 पे जब हम इसको दोनों बटन के साथ दबाएंगे, हमारे पास आ रहा है ये ऑन, और ऑन का बटन दबा दिया हमने, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं दिखा रहा। ठीक है, दोनों को फिर से एक और दफ़ा दबाया हमने P6 पे। अब हम इसको ले जाते हैं 39 पे, 39 सेल्सियस अगेन, फिर वही बात है, लेकिन ये बहुत स्लो चल रहा है। या फिर ये फ़ारेनहाइट होगा, पता नहीं इसका, लेकिन हमने तो सेल्सियस पे सेट किया हुआ, तो 39 पे ले जाके हम इसको छोड़ देते हैं। तो ये सेटिंग करते के साथ ही ये वापस टेम्परेचर चला गया। अब इसको हम जो है सेंसर को चेक करते हैं कि ये कितना बज़र करता है, कितना नहीं करता, ठीक है। हल्का सा हमें सिर्फ इसको हीट करना है, ज़्यादा आग नहीं लगानी। जैसे ही 39 को क्लिक करेगा, 39 को उसने क्लिक नहीं किया, ठीक है। अब ये अलार्म कर रहा है, अब आवाज़ आ रही होगी आपको। 39 पे जाते के साथ ही इसने अपना बजर बजाना स्टार्ट कर दिया। थर्टी नाइन से वापस आते के साथ ही इसने बज़र ऑफ़ कर दिया है, और जैसे ही 37 पे जाएगा अपना जो टेम्परेचर उसको ऑन कर देगा, और 38 पे ऑफ़ कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्किंग करता है। तो ये एक फ़ीचर था W1209WK का। ये इसका हायर वर्जन है W1209 का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली इस हवाले से, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपना ख़ुद का इंक्यूबेटर बनाना चाहते हैं, ब्रूडर बनाना चाहते हैं या एक टर्नर, तो मेरे चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, और उनको देख के अपना ख़ुद का भी जो है इंक्यूबेटर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप W1209 आपको जो है ज़्यादा इजी लगता है, तो इसकी भी पूरी की पूरी जो डिफरेंस है पूरी मैंने वीडियो बनाई है अभी इसी वीडियो से पहले, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरे मॉडल जो मैंने बनाए। खैर, इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।